मकसद क्या है, किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जा सके। अभी मैं बीमार रहा हूं तो आपको नजर आया कि मेरा गला जरा ऊंचा बोल रहा हूं तो खराब हुआ है, मुझे आपसे माजरत करनी पड़ी उस पर। हमारी बाजी 3 घंटे की गले की सर्जरी करवा के आई हैं और वो इतनी जोर से चीख रही हैं कि माइक के बगैर ही आवाज बहावलपुर से मुल्तान आ रही है, और माइकों के बगैर मुल्तान में लोग वैसे ही बैठ के उनका जलसा सुन रहे हैं, और उनकी आवाज ज्यादा फैसलाबाद आ गई तो इसलिए हैदर साहब वहां से पीएमएलएन छोड़ के पीटीआई में शामिल हो गए। वो वहां से आई थी बेचारी, देखें कितनी मुसीबत में वहां से चली हैं। एक बीमार बंदा जो 3 घंटे की सर्जरी करवाता है, जो सर्जरी सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में होती है और दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं होती। मुझे लगता है बाजी जैसे शहरी पाए ही उन 2 मुल्कों में जाते हैं, बाकी तो इंसान है ही नहीं। तो अगर बाकी जगहों पे ये हमारा कैमरामैन जो है, इसको भी वो गले की तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का इंसान नहीं है, ना वो ना मैं, तो हमारा इलाज करने के लिए यहां पर फिर हस्पतालों ने वो वाली सर्जरी रखी नहीं है। ये बाजी जी तुहाडी सर्जरी है ना, ये मकर दी सर्जरी है बुनियादी तौर पर। अल्लाह तुहानू ओहदे चों सेहत देवे, और बुनियादी तौर पर अगर वाकई ये सर्जरी हुई है उसमें से भी अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन मकसद असल ये है आपका कि आप इंतखाबात से भागें। आपका दिल करता है कि किसी तरीके से आपको इंतखाबात में तारीख मिले आगे से आगे, और आप इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस तरह से इलेक्शन के अंदर चले गए तो एक टर्म होती थी जमानत जब्त होना, अब मेरा ख्याल जमानत जब्त नहीं होनी, जमानत के साथ कुछ और ही होना है। इसलिए आप हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती हैं। आप आई थी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने, हमारी तो आप बहन हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आपके जैसे ही पांव पड़े पाकिस्तान में, बेचारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने एक असूली मौकफ लिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस्तीफा देने के दर पे हैं। हैदर साहब मैंने आपको बताया पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। आपके बेशतर और एमपीए एमएनए जो हैं वो आना चाहते हैं पीटीआई में, लेकिन यहां पर भी मसला ये है कि हमारे तो पहले बहुत सारे लोग हैं जो आपस में टिकटों पे लड़ रहे हैं, तो हमारे पास जगह नहीं है उस जगह पे एडजस्ट करने की। तो बाजी आप पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन आपने आवाम से झूठ बोला है। आप बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीटीआई नहीं है जिसको आप तोड़ने आई थी, उसका नाम पीएमएलएन है जिसको आप तोड़ने आई थी। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि हमेशा की तरह आपने बड़े शानदार तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया है। जी मैंने कह दिया कि हमारे जो बहादुर अफवाज। अच्छा, एक बात रह गई जो बहुत जरूरी है। आमिर सईद रां जो हैं वो इस बार के सेक्रेटरी रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं हाई कोर्ट में। वो एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, वो इस टाइम काबिल गिरफ्त हैं। मेरी सिर्फ इस्तदा अदालतों से यही है कि उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो और उनकी जल्द जो है बाजियाबी हो सके, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। आपने कहा है कि इलेक्शन करवाए जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपका एतमाद है, आप उनके अंडर इलेक्शन करना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन कहता, मैं नहीं कह रहा। आपने कहा आप कहते हैं इलेक्शन करवाए जाएं, जो आपका आइन है वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। उसके अंदर कोई और ऐसी चीज शामिल नहीं है कि इसलिए कराएं या उसलिए कराएं। तो इलेक्शन तो हर सूरत करने चाहिए, करने होंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो आइन की पामाली होगी। इलेक्शन कमिश्नर पर आप पे एतमाद है, आपको ये मैं कह रहा हूं। मैंने आपको जवाब दे दिया कि इससे ये सवाल रेलिवेंट नहीं है। मैं कह दूं एतमाद है, मैं कह दूं नहीं है, तो क्या इलेक्शन आगे पीछे हो जाएगा? मैंने आपको कहा कि आइन ये कहता है, तो आप एक गलत साइड पे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे जो बड़ा मसला है। बड़ा मसला इस टाइम आइन है। अगर तो आइन में गुंजाइश है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पे एतमाद है, नहीं है, मुझे आइन में, यहां पर अगर अदालत आलिया में मेरा केस है, मुझे बेंच पे एतराज है, बेंच ने फैसला करना है कि मेरे एतराज को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर बेंच फैसला करते हैं कि नहीं सुनना है हमने, तो मेरे पास क्या कोई चॉइस है उसके बाद? नहीं है, मुझे अपना मुकदमा सुनाना है। इसी तरीके से आइन में ये कि इलेक्शन होना है। आप, क्योंकि आपका इस टाइम शरारत करने का दिल है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात करूं, चीफ इलेक्शन कमीशन के, और आप बजाय इलेक्शन 90 दिन में कराने के आप वो सारी बात उठा के चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ ले जाएं, तो ये शरारतबाजी ना किया करें। आजकल पकड़ दकड़ का मौसम है, ए पीएनएन वालियां दी भी वारी आ जानी है, सिर्फ साडी नहीं आनी।
ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। थैंक यू जी, बस। और कोई बात जी? बहुत शुक्रिया।